तो नेक्स्ट रिएक्शन है वेटिक रिएक्शन। वेटिक रिएक्शन को डिस्कवर किया था जॉर्ज वेटिक ने और 1979 में उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। वेटिक रिएक्शन में अगर आप अपने कीटोन और अल्डिहाइड को ट्रीट करते हो एक फास्फोरस येलाइड से, तो आपको न्यू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलता है और बिल्कुल एग्जैक्टली कार्बोनिल की लोकेशन पे मिलेगा आपको ये। तो आपको अल्डिहाइड और कीटोन से अल्कीन प्रोडक्ट मिलता है। इस रिएक्शन को हम वेटिक ओलिफिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं और जो ओलिफिन टर्म है वो अल्कीन के लिए यूज़ की जाती है कॉमनली। ओके, तो इसमें आप देखते रहे हैं कि इसमें एक फास्फोरस येलाइड यूज़ हो रहा है। फास्फोरस येलाइड क्या होते हैं, तो आपको पहले मैं बता देता हूँ येलाइड क्या होते हैं। येलाइड जो होते हैं वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और फास्फोरस प्रेजेंट है इसमें, तो ये हुआ फास्फोरस येलाइड। तो इसे विटिक रिएजेंट भी कहा जाता है। और अगर आप देखेंगे तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये, इस वेटिक रिएजेंट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये। लेकिन इसे एज ए हम केमिस्ट्री में दिखाते हैं लेकिन ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। रीज़न ये है कि कार्बन के अगर देखें तो उसके पास है 2p ऑर्बिटल और फॉस्फोरस के पास होता है 3p ऑर्बिटल। तो इन दोनों का साइज़ बिल्कुल डिफरेंट होता है। 3p का साइज़ थोड़ा बिगर होता है कंपेयर टू 2p, तो इनके बीच ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं होती, तो ये डबल बॉन्ड नहीं फॉर्म होता है। तो जितना भी अगर रियलिटी की बात करें तो जो वेटिक रिएजेंट है इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जो आपका वेटिक रिएजेंट है वो इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसमें होती है 2+2 साइक्लो एडिशन। आपका कार्बन न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पे रिएक्ट करेगा जो कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। आपका ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है और फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन इस फास्फोरस के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसमें रिएक्शन में क्या हो रहा है, 2+2 साइक्लो एडिशन। सो द न्यूक्लियोफिलिक वेटिक रिएजेंट अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक carbonyl group of a ketone or aldehyde to give an oxaphosphate। तो ये जो प्रोडक्ट मिला है आपको oxaphosphate प्रोडक्ट मिला है। देन इसकी फ्रेगमेंटेशन होती है। फ्रेगमेंटेशन देखें तो इस फॉर्म में होगी। ऑक्सीजन थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो आपकी रिंग ओपनिंग इस तरफ हुई। और इस केस में अगर हम देखें फास्फोरस के कंपैरिजन में कार्बन थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो रिंग ओपनिंग है इस तरफ होगी क्योंकि कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा। तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड और आपको एल्कीन प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये जो मेन अगर हम देखें इसमें डेरिवेटाइजेशन कहाँ कहाँ हो रही है, आप यहाँ पे डेरिवेटाइजेशन कर सकते हैं अल्डिहाइड कीटोन पोर्शन पे, और दूसरी अगर आप डेरिवेटाइजेशन कर सकते हैं वो इस पोर्शन पे कर सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ कोई डिफरेंट, जैसे यहाँ पर CH2 ग्रुप ले रखा है, अगर कोई आप C2H5 ग्रुप ले लें तो यहाँ पे भी डेरिवेटाइजेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है ये पता करना कि ये जो फॉस्फोरस येलाइड है ये किससे बना है। तो ये फॉस्फोरस येलाइड मिलता है आपको अल्काइल हैलाइड से। जब आप अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ, तो आपको विटिक रिएजेंट मिलता है और ये है मैकेनिज़्म। तो अल्काइल हैलाइड में हमें पता है कार्बन जो होता है पॉजिटिव नेचर का होता है, Br इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन में फॉस्फोरस के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, वो इस कार्बन को डोनेट करता है, तो आपको यहाँ पे फॉस्फोनियम साल्ट मिलता है। तो आपके पास एन ब्यूटाइल लिथियम एक बेस है जिसमें लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये कार्बन विदड्रॉ करता है इस हाइड्रोजन को। तो ये हाइड्रोजन जब विदड्रॉ कर लेगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे छोड़ देगा। तो अल्टीमेटली आपको आपका वेटिक रिएजेंट मिल जाता है। तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ अल्काइल हैलाइड यूज़ कर सकते हो फॉर डेरिवेटाइजेशन पर्पस। लाइक आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हो इसमें से विद अनदर अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप। अगर हम ये रिएक्शन देखें जिसमें ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इस अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये SN2 रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। तो जितने भी SN2 रिएक्शन का क्राइटेरिया है वो सब इसमें अप्लाई होते हैं। जैसे कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जल्दी रिएक्ट करता है कंपैरिजन टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। और दूसरी बात आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बेस यूज़ हुआ है स्ट्रॉन्ग एन ब्यूटाइल लिथियम।
तो आप इसकी जगह कोई दूसरा बेस भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग, लाइक सोडियम हाइड्राइड NaNH2 एंड दिस इज़ लिथियम साल्ट ऑफ बेंजीन। और विटिक रिएक्शन जो होती है बहुत यूज़फुल होती है फॉर प्रिपरेशन ऑफ मोनो, डाई और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इसमें आप नहीं बना सकते बिकॉज उसमें काफ़ी स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी अगर ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो जब आप विटिक रिएजेंट को ट्रीट करते हो किसी अल्डिहाइड या कीटोन के साथ तो आपको जी प्रोडक्ट मिलता है, सिस प्रोडक्ट मिलता है। जैसे इस बेंजल्डिहाइड के साथ अगर इस विटिक रिएजेंट को रिएक्ट करें तो आपको ये प्रोडक्ट मिला है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन है जी। तो अगर आप देखें तो इस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ये जो विटिक रिएजेंट है ये स्टेबल नहीं है। तो इस कार्बन के ऊपर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मिथाइल ग्रुप और फास्फोरस येलाइड में ऑलरेडी कार्बन के ऊपर काफ़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। हमने दिखाया है कि फास्फोरस येलाइड में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप ऑलरेडी एक और मिथाइल ग्रुप लगा देंगे जो कि डोनेटिंग नेचर का है तो वो पूरे सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर देता है। तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप चाहिए टू स्टेबलाइज फास्फोरस येलाइड। अगर आप इस कार्बन को स्टेबलाइज कर देते हैं विद इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप या बेंजीन रिंग के साथ तो ये जो आपको प्रोडक्ट देगा वो प्रोडक्ट मिलेगा आपको ई प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है COOET और इस विटिक रिएजेंट में जो ग्रुप लगा हुआ है वो है फिनाइल ग्रुप जो स्टेबलाइज कर रहे हैं विटिक रिएजेंट को। तो जितने भी स्टेबलाइज करते हैं विटिक रिएजेंट को वो अल्टीमेटली आपको ई कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट देंगे। ओके, और जितने भी नॉर्मल विटिक रिएजेंट है वो आपको जी कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बहुत मैटर करता है अगर आपको ई कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट चाहिए। तो आजकल मोर एडवांस्ड विटिक रिएजेंट यूज़ होने लगे हैं जिसमें फॉस्फोनेट एस्टर कार्बोनायन रिएजेंट यूज़ होते हैं। तो इन रिएजेंट को कहते हैं HWE रिएजेंट, हॉर्नर वार्ड्सवर्थ इमोन रिएजेंट। और इससे हुई रिएक्शंस को कहते हैं हॉर्नर वार्ड्सवर्थ इमोन रिएक्शन। ओके, और सेम प्रोडक्ट मिलता है इस केस में अगर आप हॉर्नर वार्ड्सवर्थ इमोन्स रिएजेंट यूज़ करेंगे टू रिएक्ट विद अल्डिहाइड तो आपको ई कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट मिलेगा।